माय चैनल साजिद ब्लॉग्स में वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो ये ब्लॉग्स मेरा काफ़ी दिन बाद आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो देखिए गाइस, ये मेरा रूम है। पूरा रूम ऐसा बिखरा हुआ डला है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। पूरा किचन वगैरह मेरा सब पूरा बिखरा हुआ है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अभी हमको साफ करेंगे, फिर उसके बाद हम पहले किचन में जाते हैं। सुबह सुबह जैसे ही फ़ोन खोलो हर तरफ बस एक ही न्यूज़ है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं भी हो, हम कभी भी मोबाइल खोल रहे हैं, हर तरफ सिर्फ एक ही न्यूज़ फैली हुई है। कश्मीर में जो अटैक हुआ है, जो टूरिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में, हर तरफ बस वही न्यूज़ है। जैसे ही मैंने न्यूज़ देखी और मेरी आंखों में तो इतना आंसू ही आ गए। क्यों ना आए, हुआ ही कुछ ऐसा ही है धर्म के बारे में। मतलब ये जितना बताया जा रहा है न्यूज़ के द्वारा कि धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जिसने भी अटैक किया है उसका कोई धर्म नहीं है। क्योंकि देखिए, जो अगर मुसलमान होते हैं ना, मुस्लिम लोगों का भी, क्योंकि इस्लाम ये इजाज़त देता ही नहीं है कि हम किसी पे अटैक करें, तो उन्हें भी कोई इजाज़त नहीं दी गई होगी कि वो अटैक करें। इसलिए वो मुस्लिम तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका कोई धर्म ही नहीं है। जिसने भी ये अटैक किया है, ना ही वो हिंदू भाइयों में से कोई है, ना ही वो मुस्लिम भाइयों में से कोई है। उनका जिसने भी ये अटैक किया है ना, वो इस धर्म के लायक ही नहीं है। उन्हें कोई धर्म में माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि उनका कोई धर्म है ही नहीं। ना वो मुस्लिम में है, ना वो हिंदू में है। क्योंकि अगर कोई भी मुस्लिम भाई होते या हिंदू भाई जो भी है, ये सिर्फ ये सोशल मीडिया के थ्रू गलत ही बातें फैलाई जा रही हैं कि वो धर्म पूछ पूछ कर मार रहे थे। देखिए, जिसने भी ये किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है, और इसे हम कोई धर्म का नाम देना ही नहीं चाहिए। ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ये कोई धर्म में आते ही नहीं है ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का भी कोई हक नहीं है, जो मासूमों की जिसने भी ये जान ली है। मुझे तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि अब सालों तक कोई कश्मीर घूमने नहीं जाएगा। जिसका भी ये सपना है कश्मीर घूमने का, सपना ही रह जाएगा। इतनी खूबसूरत जगह है जो हर इंसान उस जगह घूमने जाता है। बेचारे जो वो लोग हैं जो नहीं जा पाए हैं घूमने, सिर्फ उनका सपना सपना ही रह गया है। तो सालों तक तो कश्मीर में कोई कश्मीर का नाम तक नहीं लेगा ये अटैक होने के बाद। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ है, और मतलब इतनी जो है सिक्योरिटी होने के बाद भी ऐसे कैसे हो गया है। सबका बस एक ही सवाल है कि ये कैसे हो गया है। जो भी आतंकवादी थे वो कैसे कश्मीर में घुसे हुए हैं, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो कैसे घुस गए, सिर्फ सबका यही सवाल है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये सवाल का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है कि ये आतंकवादी जो हैं वो कश्मीर में कैसे घुसे। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसलिए। और देखिए, जैसा है, सुबह सुबह तो मेरा जैसे कि काम रहता है ये सबके घरों में, तो बस मैं भी स्टार्ट हो गई। सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही काम फैल जाता है घरों में। तो पहले मैंने सारी साफ़ सफाई कर, क्योंकि साफ़ सफाई मैंने पहले करने से पहले मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन ज़्यादा फैला हुआ था। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं रूम में जाकर सफाई कर दूँगी। पहले यहाँ पे मैंने जो बर्तन वगैरह थे सुबह के, मैंने सोचा पहले मैं ये निपटा लेती हूँ फटाफट। देखिए, हाउसवाइफ का काम बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ये मुझे घर में रह के पता चल रहा है। क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती थी ना, तो मैं सुबह सुबह फटाफट काम करके निकल जाती थी, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता था। तब तो मुझे देखिए हाउसवाइफ तब भी बहुत ज़्यादा काम पड़ता था, क्योंकि तब तो मुझे पूरा सुबह सुबह ही काम कर कर जाना पड़ता था। तो मैं काफ़ी दिन से नहीं जा रही हूँ, अभी मैं घर में ही हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही, तो इस वजह से मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इसलिए मैं जॉब पर नहीं जा रही हूँ, अपने घर में ही रहती हूँ। और घर में रहने के बाद भी मुझे इतना काम रहता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कि सुबह से मुझे शाम हो जाती है यहाँ पे काम में लगे लगे। क्योंकि हर जो भी हाउसवाइफ है उनका सब यही काम है, जो बस कहने की बातें होती है कि आप लोग घर में रहती हैं और बाकी का कोई काम ऐसा रहता नहीं, बस काम करो और आराम कर लो। तो ऐसा नहीं होता है। जो भी लेडीज़ है
वो काम करने के बाद भी अपने घर में काम ही ढूँढती रहती हैं दिन भर, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ों में ये आदत रहती है कि हम काम ख़त्म करने के बाद भी ये सोचते हैं कि हमारे घर में क्या काम है। जैसे कि मैं बर्तन धोने के बाद मैंने देखा कि बर्तन तो धुल ही गए हैं, तो अब हमें क्या करूँ, क्योंकि रूम की सफाई भी तो करनी है। लेकिन बस उससे पहले मैंने सोचा, मैंने रोज़ मैं बर्तन धोने के बाद अपनी सिंक भी अच्छे से मांजती हूँ, क्योंकि गंदगी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है मुझे गंदगी। तो बर्तन जैसे ही मांजती हूँ मैं, उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैं सबसे पहले अपनी सिंक भी धोती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई रहेगी किचन में तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए सुबह में एक ही बार सफाई हो जाने तो दिन भर तो साफ़ वो रहता ही है, क्योंकि दोबारा जब शाम में खाना बनता है तो इतना गंदा नहीं होता है, सुबह में ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले सिंक अच्छे से घिस ली, उसको ब्रश से खूब अच्छे से उसको मैंने घिसा। उसके बाद अब मैं उसको धोऊंगी, क्योंकि घिसने के बाद ये रहता है तो जो गंदगी जो जम जाती है यहाँ पर वो साफ़ हो जाती है, इसलिए मैं पहले घिस लेती हूँ खूब अच्छे से और फिर बाद में उसको वॉश कर देती हूँ। इसके बाद मुझे जो कपड़े वगैरह थे वो भी मुझे धोने ही थे, तो वो तो जब मैं धोती जब नल आते हैं शाम में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो जब वो नल आते हैं मैं तभी वो काम करती हूँ कपड़े वगैरह धोने का। तो उससे पहले बस सुबह सुबह तो यही काम है कि अपने बर्तन वगैरह धो, अपनी पूरी किचन में धोती हूँ, इसलिए कि किचन जब साफ़ रहेगी तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज़ जब अच्छे से क्लीन रहेगी ना तो बहुत सुकून मिलता है अपने घर को साफ़ करके। और सुकून से जब बैठते हैं ना तो बस ये लगता है कि हाँ सारा काम अच्छे से हो गया, अब सुकून से तसल्ली से बैठ जाओ। वरना एक मन में वो लगा रहता है कि हमने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं पूरा काम अपना कंप्लीट करके ही जो है अपने दोपहर वगैरह में लेटती हूँ। जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है तो मैं नहीं लेटती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं तो पहले अपने आराम कर लें फिर हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मेरा पहले पूरा काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं कोई कुछ दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने किचन में अच्छे से साफ़ सफाई की, उसके बाद जो मेरा जो आंगन था उसको भी धोना था, क्योंकि जब हम बर्तन वगैरह स्लिप वगैरह धोते हैं तो वो पानी नीचे वगैरह फैल जाता है। और फिर सुबह का मेरा डेली का यही रूटीन है कि जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, मैं पूरी यहाँ से लेके अपने वहाँ तक की धुलाई अच्छे से कर देती हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ धुलाई कर देती हूँ, वाइपर अच्छे से फेरती हूँ, नहीं तो कोई फिसल जाए, ऐसा नहीं है मेरी वजह से कोई गिर जाए तो फिर। और फिर ऐसा है मेरे भी दिन भर यहाँ वहाँ चक्कर लगते हैं, तो पानी पे पैर पड़े तो मैं ही गिर जाऊँ तो कौन देखेगा मुझे यहाँ पर। इस वजह से मैं यहाँ पे अच्छे से पहले मैंने यहाँ पे धुलाई की, जो भी पानी था मैंने अच्छे से इसको वाइपर कर दिया कि जो अच्छे से एक बार सूख जाओ। वैसे भी गर्मी हैं तो जल्दी ही सूख जाता है, सूखने की टेंशन तो सिर्फ सर्दियों में रहती है कि कैसे सूखेगा, अगर हम धो देते हैं तो कैसे सूखेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से यहाँ पे धो दिया, धीरे धीरे पानी डाल के मैंने सोचा मैं धो देती हूँ, क्योंकि कचरा जो है वो अड़ जाता है, इस वजह से वो मैंने धीरे धीरे मैंने धोना स्टार्ट कर दिया। और फिर मुझे रूम भी साफ़ करना था, तो मैंने सोचा पहले मैं यहीं पे मेरे को इतना टाइम लग जाता है तो फिर मैं रूम में तो और मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि किचन जब हम साफ़ करते हैं तो अच्छे से ही करना पड़ता है, एक एक चीज़ तरीके से साफ़ करनी चाहिए किचन में, क्योंकि किचन साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किचन ही नहीं, अपने घर में साफ़ सफाई करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी से बहुत सी चीज़ें हो जाती है। अगर गंदगी रहेगा ना तो बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। इस वजह से हमें घर में अच्छे से सफाई करनी ही चाहिए, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन सफाई को एकदम अच्छे से करना चाहिए, कहीं गंदगी ना रह जाए। और मेरा तो यही रूल है कि मैं कभी भी साफ़ सफाई करती हूँ तो एकदम अच्छे से करती हूँ, इतना सा भी गंदा ना कहीं भी ना रह जाए। इस वजह से यहाँ पर मेरी जो धुलाई थी वो हो चुकी थी, अब बस मुझे जो है अपना कमरा रूम जो साफ़ करना था। रूम में भी वह फैलावा ज़्यादा ही डला था, क्योंकि आज तो बेड की चादर वगैरह भी चेंज करना थी, क्योंकि मैं ज़्यादा 2-3 दिन में जो है चादर को चेंज कर देती हूँ वो, और फिर ज़्यादा दिन तक बिछी रहती है तो वो गंदी भी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से फिर धोने में दिक्कत होती है। इस वजह से मैं देखिए मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ तो मैं फिर जल्दी चादर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी अगर हम ज़्यादा टाइम तक चादर को बिछाए रहेंगे वो गंदी हो जाएगी, उतनी ही हमको साफ़ करने में भी टाइम लगता है। इस वजह से तो मैं सिर्फ 2-3 दिन में ही, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, 2-3 दिन में ही चेंज कर देती हूँ। और वैसे ही मेरी इतनी ज़्यादा चादर जो है वो गंदी नहीं रहती बेडशीट, तो बेडशीट तो मैं हाल के हाल चेंज कर देती हूँ 2-3 दिन में।
और इसके बाद है मैंने बेडशीट उतार ली, पुरानी वाली अपनी जो गंदी थी वो मैंने हटाई और यहाँ पर अच्छे से बेडशीट बिछाई, क्योंकि बेडशीट मुझसे ढंग से नहीं बिछती, कभी वो यहाँ से हो जाती कभी वहाँ से हो जाती है। बेडशीट बिछाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाती है मुझसे, इस वजह से यहाँ पे तो मैंने फिर भी कोशिश करी मैंने यहाँ बिछाने की। यहाँ से ठीक करो तो वहाँ से ख़राब हो जाती है, यहाँ से करो तो वहाँ से हो जाती है, यही दिक्कत होती है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही थी और बाकी की जो थे सोफ़े वगैरह को भी साफ़ करना था मुझे, क्योंकि जो डस्ट है ना यहाँ से, जो मेरा जो बालकनी वाला जो गेट है वहाँ से डस्ट वगैरह आती है, खिड़की में से भी डस्ट वगैरह आती है। तो डस्ट हर सामान पे डस्ट हो जाती है, फ्रिज वगैरह पे भी हो जाती है, सोफ़ों पे भी हो जाती है, और फिर जब हम बैठते हैं तो पैरों में जो लगी रहती है वो भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत गंदा। तो वहाँ पे डस्ट वगैरह भी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं चादर ठीक कर लेती हूँ अच्छे से, फिर पलंग के ऊपर जो डस्ट वगैरह लग जाती है उसे मैंने साफ़ किया। इसके बाद जो सोफ़े में भी डस्ट वगैरह लग गई थी, तो मैंने सोचा मैं पहले इन्हें झटकार लेती हूँ अच्छे से। और जो ये टेडी है इसमें भी टंगे टंगे डस्ट लग जाती है, वैसे तो मैं रोज़ इसको झटकार ही देती हूँ टेडी को भी, कि इसमें ज़्यादा डस्ट ना रहे, क्योंकि जब मैं 2-3 दिन अगर टेडी को नहीं कपड़े से झाड़ूंगी तो उसके ऊपर भी डस्ट ऐसे जम जाती है एकदम, क्योंकि बालकनी से हवा वगैरह चलती है तो डस्ट आती है तो वो हो जाती है। तो यह मैंने यहाँ पे अपने टेडी को खूब अच्छे से बिठा दिया था, क्योंकि बेचारा वो टंगे टंगे बहुत थक गया था काफ़ी दिन से। और पहले मैंने इसको बंद करके रख दिया, तो मैंने सोचा वो सोचेगा कि मुझे बंद करके रख दिया, और फिर मैंने इसको खोला तो मैंने उसे एक तरफ बिठा दिया था। बैठे बैठे उसके पैर जाम हो गए थे पता आप लोगों को, फिर मैंने उसको उठाया, फिर मैंने एक तरफ उसको टांग दिया अच्छे से अपने टेडी को टांगने के बाद वो काफ़ी दिन तक वहाँ टंगा रहा, और टंगे होने की वजह से उसके पैरों में दिक्कत हो गई थी थोड़ा, क्योंकि टेडी को ज़्यादा दिन तक हम खड़ा कर देते हैं ना तो उसके पैर बेचारे, अभी अगर हम ही खड़े हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है। तो वो टेडी है वो हो गई थी थोड़ी बहुत, उसके पैरों में दर्द वगैरह हो गया था। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से सोफ़े पे बैठा दिया। इतने में मेरे जो है कचड़े वाले भैया वो है कचड़े के लिए आ गए थे, मेरी जो साफ़ सफाई थी वो भी हो ही गई थी समझो। उसके बाद यहाँ पे जो कचड़े वाले भैया आए वो आवाज़ें लगा रहे थे बाहर से, मैंने सोचा भैया, अरे भैया थोड़ा धीरे बोलिए मैं आ रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो भैया आए थे मैंने यहाँ पे कचरा डाला, क्योंकि 3-4 दिन से ही कचड़े वाले भैया आए नहीं थे, और जब पैसों की बारी आती है ना तो बिल्कुल फिक्स डेट पे ये आ जाते हैं कि भैया पर्ची कटा लीजिए। तो मैंने इनसे बोला कि आप लोग 3-3 4-4 दिन नहीं आते हो, तो बोल रहे थे दीदी कि कोई काम था इसकी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन अब हम डेली आएंगे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपने घर में कचरा डालने के बाद, क्योंकि साफ़ सफाई तो हो ही गई थी, फिर मुझे नहाना था तो बस मैं नहाने चली गई। यहाँ पर नहाने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है जब सारे काम हो जाए। तो यहाँ पे मैं नहा के फ्री हो चुकी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट